हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले बात करते हैं ब्लैक होल घटना होती कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मांड में तारों के बारे में। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा तथा क्या होता है, प्रकाश होता है, उसे क्या बोलते हैं, तारा। यानी जिस आकाशीय पिंड में अपना उष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग तारा बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना है, ये आकाशीय पिंड तारा बनने से पहले वहां पर उसका नाम होता है विरल गैस। यानी कोई आकाशीय पिंड होता है उसके ऊपर पहले विरल गैस छाता है। जब गैस एक जगह इकट्ठा होने लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नीहारिका। ध्यान दीजिएगा, जो ये आकाशीय पिंड होता है वो उस समय तारा नहीं होता है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है, केवल वहां पर गैस होता है और जो कि अलग अलग दिशाओं में मूव करता है, अलग अलग दिशाओं में मूव करता है। लेकिन धीरे धीरे ये गैस एक जगह इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नीहारिका बोलते हैं। जब ये बादल आपस में गैस संलग्न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज होते हैं, जब ये संलग्न हो जाते हैं तो उससे प्रकाश निकलने लगता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआती दौर में वो तारा नहीं होता है, शुरुआती दौर में वो होता है विरल गैस। आकाशीय पिंड होता है विरल गैस, और ये गैसेज बाद में बादल का रूप लेते हैं, तब जाकर वो बनते हैं नीहारिका। और ये नीहारिका जब ये गैसेज आपस में संलग्न होते हैं, जैसे कि इसमें दो गैस बताया गया, हाइड्रोजन और हीलियम, जब ये दोनों गैस आपस में मिलते हैं तो इससे प्रकाश निकलने लगता है, तो ये बन जाता है तारा। तारा बनने के बाद इसकी प्रोसेसिंग अलग तरीके से तैयार होती है। तारा बनने के बाद इससे उष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। उष्मा और प्रकाश जब बाहर निकलने लगता है तब जाकर यह एक बड़ा तारा का रूप ले लेता है। चलिए अब हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। अभी हमने तारा कैसे बना इसको समझ लिया कि तारा एक आकाशीय पिंड होता है। जब शुरुआत में उस पे विरल गैसेज होती हैं, जब ये गैसेज एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम लोग नीहारिका बोलते हैं। और यह नीहारिका जब आपस में जो गैसेज होते हैं जब ये संलग्न हो जाते हैं तब जाकर वो बनते हैं तारा। ध्यान दीजिएगा, तारा का अपना प्रकाश होता है, अपना उष्मा होता है। चलिए अब पहले ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में 100 लाख आकाश गंगा है। आकाश गंगा, और हर एक आकाश गंगा में 100 लाख तारे हैं। हर एक आकाश गंगा में 100 लाख तारे हैं। कितने में, एक आकाश गंगा में। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 100 लाख आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 100 लाख तारे हैं। उन तारों के बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए अब अभी हमने बात किया है कि जो तारे होते हैं वो शुरुआत में किस अवस्था में होते हैं, विरल गैस। और गैसेज आपस में मिलती हैं तो बनता है नीहारिका। और जब ये गैसेज आपस में संलग्न होती हैं, जब उनसे प्रकाश निकलने लगता है, उष्मा निकलने लगता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं तारा बोलते हैं। गौर कीजिएगा, तारा जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा हमेशा प्लाज्मा अवस्था में देखने को मिलता है। अब इस ब्लैक होल के बारे में जानकारी कौन देते हैं, तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था वैज्ञानिक थे, इनका डॉक्टर चंद्रशेखर नाम था। ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जिन तारों का जो साइज होगा, अगर वह जो होंगे सूर्य से 1.5 गुना बड़े होंगे। याद रखिएगा, आपका जो सूर्य है वो भी क्या है, तारा है, क्योंकि सूर्य से भी प्रकाश और उष्मा निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आकाश गंगा में रहते हैं जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा में केवल एक सूर्य ही नहीं है बल्कि 100 लाख सूर्य हैं। लेकिन एक सूर्य हमारे धरती के काफी नजदीक है। इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर 100 लाख सूर्य हैं। तो चंद्रशेखर कहते हैं
कि जो सूर्य होते हैं, जो तारा होते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, एक समय के बाद क्या करते, खत्म होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड है, कोई गोल पिंड है, और उसमें क्या हो रहा है कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, गैसेज आपस में लड़ रही हैं, उष्मा निकल रहा है, ताप निकल रहा है, लेकिन कभी तो कभी समाप्त होगा। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे समाप्त होगा, यानी ये पूरा गोल पिंड धीरे धीरे समाप्त होगा। तो जब वो धीरे धीरे समाप्त होगा तो वह जाकर किसके रूप लेता है, एक छोटा सा गोल का रूप लेता है, यानी ब्लैक होल का रूप ले लेता है। समझिएगा सबसे इसको आसान तरीके से। जैसे कि अभी मेरे पास एक बोतल है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बोतल को हम क्या काम करते हैं, पकड़ते हैं और पीट पीट के क्या करते हैं, दबाकर पचका देते हैं। इसका द्रव्यमान और पचकाने के बाद छोटा सा द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन आकृति क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझिएगा, बेसिक समझते हैं। क्या होता है कि जो सूर्य होते हैं, जो तारे होते हैं, वो जब अपना प्रकाश खत्म करते हैं, यानी धीरे धीरे गैस खत्म होता है, तो सिकुड़ने लगता है। जैसे सिकुड़ता है तो धीरे 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 इसकी आकृति भी क्या होती है, छोटी होती है। केवल आकृति छोटी होती है, द्रव्यमान कम नहीं होता है, क्योंकि गैसेज खत्म हो रही हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम होता है। क्योंकि आपको पता है जो तारा होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, और प्लाज्मा किसकी वजह से बन रहा है, गैसेज की वजह से बन रहा है। जैसे जैसे गैस खत्म होंगे वैसे वैसे उसकी आकृति छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी तो याद रखिएगा वो हमेशा इस आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के केंद्र में चल जाएगा। चलिए समझते हैं। हमारे पूरे के पूरे 100 लाख आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में एक आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसमें हम लोग सूर्य है। जहां हमारा सूर्य है उसका नाम है मंदाकिनी। याद रखिएगा सूर्य अभी हमारा नया है। जब कोई तारा नया होता है तो वो आकाश गंगा के किनारे होता है। हम जब जब आकाश गंगा वर्ड यूज कर रहे हैं तो गौर कीजिएगा, 100 लाख आकाश गंगा है। हर आकाश गंगा का अपना अपना नाम होता है, और हमारे आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारे आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारे आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। अभी हमारा सूर्य नया है। जैसे जैसे ये सूर्य धीरे धीरे अपना एनर्जी खोएगा, जैसे जैसे सूर्य अपना एनर्जी खोएगा, ये धीरे 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 बीच में आना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद ये सेंटर में पहुंच जाएगा, यानी अपना प्रकाश खत्म कर देगा। जब सूर्य अर्थात तारे अपना प्रकाश खत्म कर देते हैं, अपना प्रकाश खत्म कर देते हैं, तब जाकर जो घटनाएं घटती हैं उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। याद रखें, इसके बारे में जो जानकारी है वह चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर कहते हैं कि वो तारा ब्लैक होल बनेगा जिसकी जो आकृति होगी वो सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा। जो तारा सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा उस वही क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। बाकी ब्लैक होल बनने वाला नहीं है। तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो जो तारे अपना प्रकाश खो देते हैं और जिनकी आकृति सूर्य के आकृति से 1.5 गुना बड़ी होती है, वो जाकर बाद में आकाश गंगा बनते हैं, वो जाकर ब्लैक होल बनते हैं। चलिए समझते हैं। हमारे मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी के जस्ट बगल में एक और नाम है देवयानी, ये भी अलग आकाश गंगा है। और इसके जस्ट बगल में एक और आकाश गंगा है, इसका नाम है NGCH33। याद रहे हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 100 लाख आकाश गंगा है। उनमें से 3 आकाश गंगा यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग तो केवल एक आकाश गंगा को जानते हैं जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ पे हमारा सूर्य रहता है हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी कहते हैं, या उसे मिल्की वे या दूध मेखला कहते हैं। इसका अलग अलग नाम से हम जानते हैं। याद रहे सूर्य जो होता है ये पूरे के पूरे आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी 25 करोड़ वर्ष में ये पूरा अपना एक चक्कर को पूरा करता है। ध्यान रहे कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह की बात करते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो होते हैं वो, अगर ये सूर्य है तो ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं।
यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा बात, जो उपग्रह होते हैं वह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो समझते हैं सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो यहाँ पे पहला करता है बुध करता है। बुध को परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। उसके बाद आता है शुक्र, और जो शुक्र होता है उसको एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन का समय लगता है। 225 दिन का समय लगता है। उसके बाद अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो होता है इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटों का समय लगता है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, और बृहस्पति को एक चक्कर यानी इस बृहस्पति को चक्कर लगाने में लगभग 11 वर्ष का समय लगता है। अगर बात करें तो लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। 11 10 मान लो 8-6 वर्ष, यानी लगभग 12 वर्षों का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। अगला है शनि। शनि को 146 वर्षों का समय लगता है। उसके बाद अगर यूनस की बात करें, यूनस को हम लोग अरुण बोलते हैं, और इसे 84 वर्ष का समय लगता है। सॉरी, यहाँ शनि का गलती हो गई, 29 वर्ष। शनि को 29 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस को 84 वर्ष और नेपच्यून को कम से कम 165 वर्ष का समय लगता है केवल सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि ये क्या है, सूर्य से दूर है। अब गौर कीजिएगा, बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, उसी प्रकार शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का केवल और केवल एक उपग्रह होता है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह होता है। शनि का अगर बात करें तो बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का 95 उपग्रह होता है। शनि की बात करें तो शनि का 146 गो क्या होता है, उपग्रह होता है। यूरेनस की बात करें तो इसका 27 गो होता है, और नेपच्यून की बात करें तो इसका 14 गो क्या होता है, उपग्रह होता है। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। चलिए एक और बेसिक समझते हैं, हल्का सा समझते हैं कि जो यहाँ पे तारे कैसे बन रहे हैं। समझिएगा, जब तारा नया होता है, जब कोई आकाशीय पिंड जिस पर अभी क्या है, वहां पे विरल गैस है। जब विरल गैस रहता है तो उस समय तो उसमें कोई प्रकाश उत्पन्न होने वाला नहीं है। जब ये गैसेज आपस में मिलकर पूरे बादल का रूप लेते हैं, अभी बताया निहारिका होता है, और निहारिका में जब गैसेज आपस में संलग्न होते हैं तो संलग्न होने के साथ क्या हो जाता है, वह बन जाते हैं तारे, क्योंकि उनसे प्रकाश निकलना शुरू होता है। और जब प्रकाश निकलना शुरू होता है, जब शुरुआती दिन होते हैं, तो इनका जो रंग होता है वह नीला रंग होता है। लेकिन आधा समय बीत जाता है तो उसका श्वेत रंग होता है, और एक बार फिर उसका जब पावर खत्म होने लगता है तो उसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। तारों का कितना रंग होता है, 3 रंग होता है। शुरुआती अवस्था में नीला, दूसरा स्टेज में आता है आपका श्वेत, और तीसरा में आता है आपका लाल। तो वही आप बताया गया, श्वेत वामन और लाल वामन। और याद रखिएगा, ब्लैक होल, कोई भी तारा ब्लैक होल बनने से पहले क्या बनता है, आपका लाल वामन बनकर ही बनता है। चलिए अगर लॉजिकल बात करते तो मान के चलिए कोई ढक्कन है, और हम क्या काम करते हैं, रस्सी से उसको बांध कर गिराते हैं, और गिराने के बाद ऐसे घुमाते हैं। जब हम घुमाएंगे तो जो रस्सी पे जो ढक्कन बंधा हुआ है, घुमाने पे क्या होगा, किनारे किनारे मूव करेगा। लेकिन जैसे हम उसकी रफ्तार को धीमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीच में आएगा। सेम वही होता है जो सूर्य है, और सूर्य के अगल बगल जितने भी तारे होंगे वो सारे के सारे अगर जैसे जैसे अपना प्रकाश खत्म करेंगे, यानी एनर्जी खत्म करेंगे, वो धीरे धीरे केंद्र की ओर जाना शुरू करेंगे, और जाकर बीच में जाकर चले जाएंगे, यानी उनका एनर्जी खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।